जनपद के 90 बैंक्वेट हॉल को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिया था। उसी क्रम में आज थाना नई मंडी क्षेत्र के भोपा रोड स्थित वृंदावन गार्डन को एमडीए विभाग ने सील करने की कार्रवाई की, तो व्यापारियों ने भोपा रोड पर हंगामा करते हुए जाम लगा दिया और रोड पर ही धरना देकर बैठ गए। इस दौरान मौके पर पहुंचे थाना नई मंडी सीओ हिमांशु गौरव और सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार ने गुस्साए व्यापारियों को समझाते हुए वार्ता कर रास्ता निकालने की बात कही। सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार के आश्वासन पर व्यापारी मेरठ रोड स्थित मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर एमडीए सचिव आदित्य प्रजापति से मुलाकात की। उन्होंने बैंक्वेट हॉल स्वामियों से कहा कि समन मानचित्र प्रस्तुत करें और प्राधिकरण समन उनका हो जाएगा, उसके बाद बैंक्वेट हॉल को संचालित कर सकेंगे। आगामी 4 नवंबर में वृंदावन गार्डन में शादी की बुकिंग है। इसके सवाल पर एमडीए सचिव आदित्य प्रजापति ने कहा कि अगर संचालक समन मानचित्र प्रस्तुत करता है तो उसके बाद बैंक्वेट हॉल को संचालित कर सकेंगे। आगामी शादियों के सीजन को लेकर एमडीए सचिव आदित्य प्रजापति ने कहा कि ये क्रमिक प्रक्रिया है और लगातार ये प्रक्रिया पिछले 2-3 महीनों से चलती आ रही है। इस दौरान बैंक्वेट हॉल संचालकों को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन बैंक्वेट हॉल स्वामियों ने कोई जवाब नहीं दिया। एमडीए सचिव आदित्य प्रजापति ने कहा कि बैंक्वेट हॉल स्वामियों के कुछ लोग पहले भी आए थे, उन्हें समन मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया में निष्क्रियता दिखाई, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई और प्राधिकरण द्वारा आगे भी अवैध रूप से संचालित बैंक्वेट हॉलों पर कार्रवाई की जाएगी। वृंदावन गार्डन के मालिक पंकज जैन ने मीटिंग के बाद कहा कि वो भी अपनी कुर्सी से बंधे हैं, शासन के नियमों से बंधे हैं और हम भी सामाजिक नियमों से बंधे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी एक पीड़ा उनको बताई थी, पहले भी बताई थी और अब भी बताई थी। पंकज जैन ने बताया कि कहीं ना कहीं हमें भी नियमों में बदलाव करनी पड़ेगी। रोल है जी सर, एक जो बैंक्वेट हॉल था उस पर कार्रवाई की गई थी, इसके बाद वहाँ लोगों ने जाम भी लगाया था। अब क्या पूरा मामला था बताइए। जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ बैंक्वेट हॉल जो बिना नक्शे के और नियमों के संचालित हो रहे हैं, इसके संबंध में 90 बैंक्वेट हॉल को नोटिस दिया गया था और उनके द्वारा मानचित्र प्रस्तुत न करने पर फिर सीलिंग का आदेश पारित होकर उनको आज उनमें से एक की सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अभी तक कितनों पे इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है? लगभग 90 बैंक्वेट हॉल हैं जिनको हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ था और करीब मुझे लगता है 10 से 12 बैंक्वेट हॉल हैं जिनको अभी सील किया जाना तुरंत प्रस्तावित है। इसमें आज सीलिंग का विरोध किया गया, कुछ लोग यहाँ पे आए भी, आपसे बातचीत भी हुई, इस पर क्या निर्णय लिया गया है? उनको कहा गया है कि वो अपना समन मानचित्र प्रस्तुत करें और प्राधिकरण समन उनका हो जाएगा, उसके बाद संचालित कर सकते हैं। अब 4 तारीख में शादी है इस बैंक्वेट हॉल में। हाँ, तो अगर जो संचालक हैं अगर वो समन मानचित्र प्रस्तुत करते हैं स्वीकृत कराने के लिए तो प्राधिकरण उस पर विचार। जिस तरह अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, वहीं अब एमडीए जो बैंक्वेट हो रहा है उन पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जो जिनकी शादी होनी है उन्होंने पहले एडवांस से पैसे बुक करा दिए, उनके सामने किस तरह से? दरअसल ये क्रमिक प्रक्रिया है, ये केवल आज का निर्णय नहीं है, प्रक्रिया कई महीनों चलती है। जो हमारा एक्ट है जिस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं उसमें टाइम दिया जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद कई नोटिस देने के बावजूद उसके बाद फिर ये कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है, इसके पहले भी जो संचालक हैं उनके साथ वार्ता हुई थी, बैठक हुई थी, सबसे ये कहा गया था कि आप लोग जो लोग भी समन मानचित्र प्रस्तुत करेंगे उनका समन हम लोग कर देंगे यहाँ से। तो अभी तक किसी ने किया नहीं, इस वजह से जो है जनहित में और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक्वेट हॉल चालकों की लापरवाही है इसमें। सर, शादियों के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी इस समय? अगर संचालक उस पर मानचित्र प्रस्तुत करते हैं तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, प्राधिकरण विचार करेगा उस पर। ठीक है, थैंक यू। संजय भाई आज उधर 1 मिनट। संजय भाई रोल है भाई, रोल है जी। अब बैठक हुई थी, क्या निर्णय लिया गया इस बैठक में? देखिए, उन्होंने निर्णय, वो भी अपनी कुर्सी से बंधे हैं, शासन के नियमों से वो भी बंधे हैं। हम लोग समाज के निर्णय से बंधे हैं, आर्थिक दृष्टि से बंधे हैं। हमने अपनी पीड़ा उनको बताई थी, पहले भी बताई थी और अब भी बताई है। लेकिन लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र के अंदर नंबरों की ज़्यादा महत्ता होती है, दबाव की ज़्यादा महत्ता होती है। किस तरह के नंबर, किस तरह की दबाव? नंबर और दबाव का मतलब है जब लोग एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, तो जो चीज़ें होती हैं, जो पंकज जी सब लोग ये पूछ रहे हैं जैसे 7 बजे तक का टाइम दिया, अभी आपको लॉलीपॉप दिया गया है कि आपकी सील खुलेगी। हाथ नीचे रखा वरना तुम वहीं ले जाओ। लॉलीपॉप या किसी और बात में नहीं पलट सकते हैं। हाँ। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने उच्च स्तर पर बातचीत करते हुए हमने भी जो बातें अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा
समझी और उन्हें समझाई। उसके बारे में निश्चित रूप से कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। आज हमारी बैंकेट हॉल की सील खुलेगी, शर्त उसके अंदर यही रहेगी कि हम लोगों को कहीं ना कहीं शासन से या तो कोई नियमों में बदलाव आके हमको नियमितीकरण कराना पड़ेगा या इन्हीं नियमों पे आके हमें नियमितीकरण कराना ही पड़ेगा। 6 तारीख में आपके यहाँ और 4 तारीख में आपके यहाँ शादी है। आज भट्टी का सामान जाना था बैंगलोर में, कल से भट्टी चलनी है। क्या उनकी शादी वहाँ होगी, हो पाएगी, या वो जो बेटी है वो बिना इस तरह की दुविधा उनके सामने है? देखिए, जो सील लगी थी जब तो ऐसा लग रहा था कि शायद शादी वहाँ पे नहीं होगी और सारे बैंकेट हॉलों को ही बंद करने की जरूरत पड़ेगी जब भी कोई बात बन पाएगी। लेकिन सचिव साहब से और सिटी मजिस्ट्रेट साहब की मध्यस्थता में जो भी बात हुई या हम लोगों ने अपने बात जनप्रतिनिधियों तक जो पहुँचाई, उससे यही लग रहा है कि कोई ना कोई इन शादियों के लिए नरम रुख अपनाया जाएगा और एक समय के बाद नियमितीकरण की कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हमें कोई नियमितीकरण कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आप आश्वस्त रहिए कि सील खुलेगी नहीं खुलेगी? देखिए, आशा पे तो सारी दुनिया चली है। मेरे कैंसर भी हो जाए अगर फिर भी अगर मैं आशा छोड़ दूंगा तो मैं ठीक नहीं हो सकता। तो आशा पे तो पूरी दुनिया सहमत है अभी आप सारी? सहमति और असहमति का प्रश्न नहीं है, सिर्फ आशा का प्रश्न है। आशा हमने लिखी है और निश्चित रूप से वो आशा आप लोगों के सहयोग से ठीक है। ठीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।